हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंगल फेस मोटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारे इस टॉपिक का सिलेक्शन करने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये हमारे डेली यूज़ में आने वाली मोटर है। जैसे फ़ैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, आपकी आटा चक्की हो गई, मिक्सर ग्राइंडर हो गया। तो हमने इस टॉपिक का सिलेक्शन क्यों किया है कि वास्तव में ये सिंगल फेस मोटर है या टू फेस मोटर है। तो आइए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सिंगल फेस मोटर में दो वाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। तो दो वाइंडिंग का क्या यूज़ है? दो वाइंडिंग इसलिए करते हैं कि हमने एक सिंगल फेज सप्लाई दी है, यानी फेज और न्यूट्रल दिया है, यानी कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स ऐसा नहीं है जो इस मोटर को घुमा देवे। तो इलेक्ट्रिकल ऐसा फोर्स डेवलप करने के लिए हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग काम में लिया। स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या करती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग एक रेडियल फोर्स डेवलप करती है। ये एक इसका रोटर है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सिंगल फेज की मोटर है तो क्या करती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, जैसे हम इसकी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये एक रेडियल फोर्स डेवलप करेगी। रेडियल फोर्स यानी इसको घुमाने वाला, इसके रोटर पे दबाव बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये मोटर अपनी रोटेट करने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी। ये इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है? ये एक रनिंग वाइंडिंग हो गई, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। ये जो कैपेसिटर है ये रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में 90 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट दे देता है। ये इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? रेडियल फोर्स डेवलप करने में मशीन की मदद करता है। आपने डेली यूज़ में देखा होगा, जैसे आपका कोई फ़ैन है, वो उसके आरपीएम कम हो जाते हैं। आरपीएम मतलब वो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो वो बोलता है कि आप इसका कैपेसिटर बदल दीजिए। कैपेसिटर बदलने से क्या होता है? वास्तव में इसको रोटेट करने के लिए 90 डिग्री की रिक्वायरमेंट रहती है। अब जब कैपेसिटर वीक हो जाता है तो ये मान लो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, जैसे जैसे इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स डेवलप कर इलेक्ट्रिकल एंगल बनाएगा, तो उसके वैसा ही फोर्स लगता रहेगा, तो उसकी मोटर के आरपीएम रिड्यूस हो जाएंगे। तो वास्तव में ये क्या करता है, सिंगल फेस मोटर को टू फेस में कन्वर्ट कर देता है, ताकि इसमें एक रेडियल फोर्स डेवलप हो जाए। अब ये तो इसका इलेक्ट्रिकल टेक्निकल डायग्राम है। अब इस मान लो ये फैन है, ये इसकी रनिंग वाइंडिंग हो गई और बाहर वाली इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। अब हमको इसके कनेक्शन करने हैं, तो कनेक्शन कैसे पहचानेंगे हम? ये दो वायर तो इसके रनिंग वाइंडिंग के हो गए, ये दो वायर इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गए, यानी ये जो कॉइल है एक रनिंग वाइंडिंग की कॉइल हो गई और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल हो गई। अगर मान लो चार वायर निकले हुए बाहर, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है या ये रनिंग वाइंडिंग है? तो इसका मैं आपको एक बहुत बेसिक फंडामेंटल रूल बता देता हूँ कि हमेशा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध, हमेशा रनिंग वाइंडिंग से ज़्यादा होगा। तो हम उसकी इजीली पहचान कर लेंगे कि हम मान लो हमारे पास कोई मल्टीमीटर है, तो हम उसको ohms पे लेंगे और हम ये जो रनिंग वाइंडिंग के दो वायर है, हमें पता नहीं है ये रनिंग वाइंडिंग के वायर, ये दो जिसकी कंटिन्यूटी आ रही है उस पर हम वैल्यूज चेक करेंगे ohms पे लेके। मान लो इसकी ohms में वैल्यू 40 आती है, तो इसकी वैल्यू 40 से ग्रेटर देन ही आएगी रनिंग वाइंडिंग की। तो इस ऐसे हम इजीली पहचान कर पाएंगे कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है या रनिंग वाइंडिंग है। अब हम इसका टेक्निकल कनेक्शन देख लेते हैं कि ये इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। स्टार्टिंग रनिंग में मेन ये हो गया फेस, फिर स्टार्टिंग रनिंग मेन हो गया, फिर रनिंग से ये न्यूट्रल निकल गया,
और ये न्यूट्रल में जुड़ेगा और ये यहाँ से कैपेसिटर में होता हुआ ये इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में ये से देखेंगे, ये आपकी अंदर वाली वाइंडिंग जो रनिंग वाइंडिंग है वो हमारे ये हो गई, ये, और यहाँ से ये कैपेसिटर में कनेक्शन हो गए, कैपेसिटर से ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में हो गए और स्टार्टिंग वाइंडिंग से ये न्यूट्रल में कनेक्टेड हो गए। तो इस तरह से हमारी सिंगल फेज की मोटर में कनेक्शन होते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को जोड़े जो सीखना चाहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के साथ में, तो हमारी वीडियो को शेयर करें।